जब बात हो रही है हेल्दी लाइफस्टाइल की, बात हो रही है एक अच्छे स्वास्थ्य की, तो विस्तार न्यूज़ के इस मंच पर हम सभी को जो भी उनके सवाल है उसके जवाब दिला रहे हैं, जो भी उनके मन में सवाल है उसके जवाब यहाँ पर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं दिल की सुने या दिमाग की सुने या दिल की। तो आज जब दिल और दिमाग दोनों के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं तो दिल की भी सुन लेते हैं और दिमाग की भी सुन लेते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले इनका स्वागत कर दीजिए, फिर आगे सेशन को बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेरा सवाल है डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपसे। सर, सवाल ये है कि अभी हम हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लोग जिम जाते हैं, हम रोजाना देखते हैं, लोग योग करते हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लेकिन खाना पीना जो लोगों का है वो बदला नहीं है। तो ये कितना असर डालता है दिल पर सर? देखिए, व्यायाम करना ज़रूरी है, पर व्यायाम में नियमित रहना अत्यधिक ज़रूरी है। तो ज़्यादातर जो समाज में पाया गया है, हमारे मरीजों में भी पाया गया है कि लोग व्यायाम चालू तो करते हैं, पर उसमें नियमितता का बहुत अभाव रहता है। और महीने 2 महीने जिम गए, उसके बाद छोड़ दिया, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी जॉइन की, फिर छोड़ दिया। तो आप ऐसा काम पकड़ें जो आप लंबे समय तक कर सकें, अगले 10 साल तक कर सकें। चाहे वो सब्जी लाना ही हो, घर में झाड़ू लगाना ही हो, लेकिन ऐसा काम पकड़ें जो अगले 10-15 साल आप कर सकें, जो नियमितता लाए आपके जीवन में। इसके साथ ही वो नियमितता आपके आहार में भी होनी चाहिए। आपका आहार संयमित होना चाहिए, साथ ही नियमित भी होना चाहिए। टाइम टाइम पे नाश्ता, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर खाएँ, टाइम पे सो जाएँ। ये नियमितता जो डिसिप्लिन के नाम पे हमारे माता-पिता सिखाते भी थे शायद, और हमने कहीं उसको फॉर ग्रांटेड लिया है, और इस नई जनरेशन ने चैलेंज करने की कोशिश की और वो चैलेंज उल्टा पड़ गया है हमें। बिल्कुल, तो यहाँ पर बात आपने की हेल्दी लाइफ़स्टाइल की। सर, दिमाग को लेकर भी ये बात कर लेते हैं। क्या होता है कि कई बार हम तनाव में होते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए तो हम खा रहे हैं, अच्छा हेल्थ के लिए हम योगा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिमाग तनाव में होता है और कहते हैं जब दिमाग तनाव में होता है, ऐसा कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके दिमाग की बीमारियों पर। क्या ऐसा होता है सर? डेफ़िनेटली होता है। मतलब अगर अब हम तनाव में हैं, तो एक तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसके भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा, अगर हम तनाव में रहेंगे तो हमारी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। पेशेंट से बात करते समय हमारा व्यवहार चेंज होने की संभावना रहती है। अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं और तनाव में हैं, तो ऑपरेशन के रिज़ल्ट में भी हेर-फेर हो सकता है। सर, थोड़ा माइक पास करके बताइए। तो डेफ़िनेटली हमको अपना तनाव कम करके रखना है। बिल्कुल, तनाव कम करके रखना है। सर, तनाव की बात दिल के लिए भी। क्या तनाव में रहने से क्या दिल की बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं? जैसे सर ने बताया, तनाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्रभाव डालता है। इनडायरेक्ट तरीके से जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, पल्स रेट बढ़ाता है, और ये एक कारक मौजूद हैं जो कि हार्ट की बीमारियां और स्ट्रोक की बीमारियां पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त कई सारी स्टडीज़ हुई, जैसे एक यूरोपाई स्टडी हुई, उसने बताया कि स्ट्रेस डायरेक्टली भी यंग इंडिविजुअल्स में हार्ट अटैक करा सकता है। और हार्ट अटैक के पश्चात जो आप सोचते हैं ना कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो ये माइनर होगा, मेजर होगा, कार्डियक अरेस्ट में जाएगा, तो स्ट्रेस के पश्चात जो हार्ट अटैक होते हैं उनमें आउटकम या मॉर्टेलिटी की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, आउटकम बहुत पुअर होता है। तो स्ट्रेस एक नया फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रचलन में आ रहा है, और इसको कॉप अप करने के लिए हम शायद तैयार नहीं हैं जितना तेज़ी से ये बढ़ रहा है। तो एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा समाज में अपने लेवल पर स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे बीच छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम अरुण साव जी पहुंच चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत कीजिए विस्तार न्यूज़ के मंच से। बहुत बहुत तालियों के साथ उनका विस्तार न्यूज़ के हेल्थ कॉल के में स्वागत कीजिए। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सर, बात हम कर रहे थे दिमाग की, तो हम न्यूज़ एंकर हैं और हम 24 घंटे खबरें देख रहे हैं। हम कई बार लगातार बार बार बुलेटिन पढ़ते हैं, लगातार 4 बुलेटिन, 5 बुलेटिन, और सब कुछ लाइव होता है, सब कुछ ऑन एयर होता है। हमारे दिमाग में जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है। सर, इसको कुछ कम करने के लिए बता सकते हैं तो बता दीजिए। देखिए, तनाव कम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि सर ने, डॉक्टर त्रिपाठी सर ने बोला कि एक्सरसाइज, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, योगा कर सकते हैं अपन। और हमारे फील्ड में स्ट्रेस के अलावा बिजी शेड्यूल बहुत रहता है, तो आपको रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत रहती है। तो आप ट्रैवल करें, एज ए टूरिस्ट ट्रैवल करें, तो उससे भी तनाव कम होता है। ये बिल्कुल, ट्रैवल करने से तनाव कम होता है सर, क्योंकि हम ट्रैवलिंग बहुत देखते हैं आजकल। लोगों को तनाव होता है और लोग ट्रैवल्स पर निकल जाते हैं, पहाड़ों पर निकल जाते हैं। तो सर, कितना इफेक्ट डालता है ये ज़िंदगी पर? क्योंकि कई लोग छुट्टी नहीं लेते यही सोच के कि अरे कहाँ जाएंगे। नहीं, आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ब्रेक बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ब्रेक वो लेना बहुत स्ट्रेस ज़रूरी ब्रेकर है। है। बिल्कुल। सर, बात है
हार्ट की, तो यहाँ पर कई बार हम देखते हैं, अभी कई खबरें हम रोजाना पढ़ते हैं कि डीजे के तेज आवाज़ से हार्ट अटैक आ गया। कई बार देखते हैं हम, अभी ईयरफोन्स के भी बहुत, अभी अलका याग्निक जी का ही केस हमने सुना ईयरफोन्स को लेकर के। तो सर क्या दिल को लेकर के परेशानी होती है, कई बार हार्ट अटैक आती है, इसका कारण क्या है सर? ओवर स्टिमुलेशन डेफिनेटली आपको तनाव पैदा करता है। किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक तनाव जो भी आपको दिया जा रहा है, चाहे वो डीजे के माध्यम से कहें, लगातार मोबाइल देखने के माध्यम से कहें, ईयरबड्स लगा के आप कहें, ओवर स्टिमुलेशन भी आपके कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है। शरीर में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन हार्ट अटैक का कारक होता है। तो कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करने के लिए ही नियमित दिनचर्या और ओवर स्टिमुलेशन, अत्यधिक तनाव से बचने की सहायता दी जाती है। बिल्कुल, तनाव से बचा जा सकता है। सर हम देखते हैं बाकी सर्जरियां तो लोग आराम से करा लेते हैं, अगर किसी को बोला जाए छोटी मोटी पथरी की सर्जरी है आप करा लो, हार्ट टूट गया सर्जरी करा लो, लेकिन सर ब्रेन की सर्जरी, जैसे ही ब्रेन की सर्जरी की बात आती है लोगों का दिल थम सा जाता है और ब्रेन की सर्जरी को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं लोग। तो क्या अब ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास कि सर ब्रेन की सर्जरी के लिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से वो करा सकते हैं? सर क्या कहेंगे? बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आज से अगर 30-35 साल पहले बोलेंगे तो ब्रेन की सर्जरी में लोग बहुत डरते थे, बहुत मॉर्टेलिटी होती थी, मॉर्बिडिटी बहुत होती थी, पेशेंट पैरालाइज हो जाता था। लेकिन अभी 25 से 30 सालों में जो नए नए इन्वेंशंस आए हैं, जैसे बहुत अच्छी MRIs आ गई है, CT स्कैन्स आ गए हैं, माइक्रोस्कोप एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है जो हमको 30 से 40 गुना ज़्यादा दिखाता है टिश्यू स्ट्रक्चर को। फिर बहुत तरह तरह के स्पाइन के एंडोस्कोप, ब्रेन के एंडोस्कोप आ गए हैं। तो और सर्जरी भी सेफ़ हो गई है बहुत ज़्यादा। हमारे पास बहुत अच्छे ICU आ गए हैं, ICU के डॉक्टर आ गए हैं, तो केयर सर्जरी के बाद भी बहुत अच्छी होने लगी। बहुत अच्छे बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल आ गए हैं, तो फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये सब चीज़ों ने मिलके सर्जरी के रिज़ल्ट को बहुत अच्छा कर दिया है। तो चांसेस ऑफ मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत कम हो गई है अभी। तो मतलब अब सर्जरी से ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है, नहीं, आराम से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल। सर हार्ट सर्जरी के लिए भी सेम सवाल है, क्योंकि हार्ट सर्जरी के लिए भी ओपन हार्ट सर्जरी है, अभी हम देखते हैं स्टंट सर्जरी होती है ब्लॉकेज को लेकर के। लोग डरते हैं हार्ट सर्जरी से भी, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद हार्ट सर्जरी की जो तकलीफ है पहले बढ़ती थी, लेकिन अब देखते हैं सर कम उम्र के लोगों में भी हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही है। हम देख रहे हैं 18 साल 20 साल के लोग चलते चलते उन्हें हार्ट अटैक्स आ जा रहे हैं सर। यही आपके प्रश्न में एक पैराडॉक्स है। आप एक तरफ स्वीकार करते हैं कि हार्ट की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जवानों को हो रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगले ही पल आप सर्जरी और स्टेंट से डरते हैं। जब आप मान रहे हैं कि हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, यंग लोगों को हो रही हैं, तो जाहिरान तौर पे उस स्टेंट्स लगाने की संख्या, एंजियोप्लास्टीज की संख्या और बाईपास की संख्या भी बढ़ेगी। उसी तरीके से, और ये बहुत सेफ़ हो गया है आजकल, एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना जिसको भी ज़रूरत हो, वो अपना मजबूरी है, वो आपकी चॉइस नहीं है। वो आप बीमार होते हैं, आपका हार्ट फेल कर रहा होता है, अगर आप नहीं करवाएंगे तो आप ज़्यादा बड़े संकट में आएंगे। तो बजाय कि उस संकट को पाल पोस के बड़ा करने से अच्छा है कि उसका इलाज कराएं, समुचित इलाज करा के उसको ठीक करें। तो समाज एक तरफ स्वीकार करता है कि हार्ट अटैक गंभीर बीमारी है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो जैसे ही आप उसको एंजियोप्लास्टी बाईपास की सलाह देते हैं तो अरे यहाँ कुछ वैसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एंजियोप्लास्टी के बारे में आप अभी ये टेक्नोलॉजी 20-30 साल हो चुके हैं, एडवांस हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है, और अब एंजियोप्लास्टी के पश्चात होने वाले आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। और रायपुर उस मामले में मैं अपने बात ना करूँ, अपने कंटेम्प्रेरीज की बात करूँ, शहर की बात करूँ, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आपको डॉक्टरों पर भरोसा रखना चाहिए ऐसी बीमारियों के मामले में। बिल्कुल सर ब्रेन की बीमारी के लिए बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हम अपने बातचीत को ख़त्म करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, डॉक्टर राजेश जैन।